स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा रहा है 221। यहाँ पर सवाल पूछा है क्रिस्टल फाउंड इन एल्कलाइन यूरिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इसका मतलब एल्कलाइन यूरिन में जो क्रिस्टल फाउंड होते हैं ये सभी हैं केवल एक को छोड़ करके। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब ये होता है, समझ में आ रहा है। तो वो कौन सा एक है जिसको छोड़ा जाएगा इसमें, जो नहीं पाया जाता है एल्कलाइन में? तो वो है आपका ए नंबर का ऑप्शन। ठीक है, सिस्टीन क्रिस्टल। तो ये वाला नहीं पाया जाता है आपके एल्कलाइन यूरिन में। बाकी सब कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम, ठीक है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाता है। उसके बाद 222 नंबर का सवाल यहाँ पर पूछा गया है टेस्ट फॉर बिलिरुबिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। फिर से वही सवाल पूछा है कि बिलिरुबिन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए इनमें से कौन कौन से टेस्ट हैं बिलिरुबिन को परफॉर्म किया जाता है। इनमें से सारे हैं केवल एक को छोड़ करके, ये सवाल पूछा। तो वो एक कौन है जिसको छोड़ा जाएगा जो कि बिलिरुबिन टेस्ट के लिए परफॉर्म नहीं किया जाता है? तो ध्यान रखें सारे टेस्ट के, ठीक है, जितने भी टेस्ट हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। उस टेस्ट को किसके लिए परफॉर्म किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि बिलिरुबिन को डिटेक्ट करने के लिए कोई एक ही टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग रिएजेंट के हिसाब से अलग अलग टेस्ट का नाम दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तब यहाँ पर आपका सवाल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कोई एक है जिसको बिलिरुबिन के लिए नहीं किया जाता है, तो वो है अर्लिक्स टेस्ट। अर्लिक्स टेस्ट आप किसके लिए करते हैं? बिलिरुबिन के लिए नहीं करते हैं, यूरो बिलिनोजन के लिए करते हैं। क्लियर? ठीक है। बाकी सब फाउचेट्स, स्मिथ, गैम्बलिन्स, ये सारे आप बिलिरुबिन को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्लियर? अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है 223 नंबर का एडिस काउंट इज ए क्वांटिटेटिव मेज़र ऑफ। तो एडिस काउंट जो होता है, ठीक है, तो एडिस टेस्ट जो होता है ये काउंट किया जाता है, क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट है जो कि आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या कास्ट, ठीक है, इनको जो है 12 घंटे का आपका ओवरनाइट यूरिन सैंपल जो होता है, यूरिन सेडिमेंट का सैंपल 12 घंटे का, तो उसमें से ये डिटेक्ट करते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है 224 नंबर का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ट्रांसुएडेट। तो ये जो सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका लेस देन 1.018, कई जगह पर आपको 1.012 भी देखने को मिलेगा, लेस देन। ठीक है, तो ये जो होता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड विथ लो प्रोटीन कंटेंट एंड लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी खासियत क्या होती है? लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है मरकरी कंटेनिंग फिक्सेटिव इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसी एक को छोड़ करके बाकी सब में मरकरी कंटेनिंग फिक्सेटिव्स हैं। इसका मतलब कंपोजिशंस आपको पता होना चाहिए हर एक फिक्सेटिव्स के। क्लियर? जितने भी फिक्सेटिव्स हैं उनके कंपोजिशंस आपको मालूम होना चाहिए। तो वहीं से ये सवाल पूछा गया है। तो ये जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बोला है किसी एक को छोड़ करके बाकी सब में मरकरी प्रेजेंट होता है कंपोजिशंस में। तो वो कौन सा एक है? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कार्नोइस फिक्सेटिव होगा। बाकी ये तीनों में आपके क्या होते हैं? मरकरी। ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, यहाँ पर मरकरी आपसे पूछा गया है तो ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से सवाल घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो हर तरीके के सवाल हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से अच्छा हो सके। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है, और आपको इसका हार्ड कॉपी चाहिए है तो आप वो मंगवा सकते हैं हमसे। ईमेल नीचे दिया गया है, ईमेल आईडी, उसमें हमें आप मेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पर, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।